बहुत समय पहले की बात थी। एक गांव में 4 जादुई बौने हुआ करते थे। ये बौने पूरे गांव में घूमते और जिस किसी को मदद की ज़रूरत होती तो उनकी मदद किया करते थे। एक दिन वे चारों बौने रोज की तरह गांव में घूम रहे थे। तभी अचानक इनको किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। जैसे ही बौनों ने अंदर झांक कर देखा तो एक प्यारी सी बच्ची कपड़े धोते हुए रो रही थी और पीछे से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, खबरदार, अगर आगे से होमवर्क करने की बात कही तो घर पर बैठो और घर का सारा काम करो, जल्दी ही तुम्हारा स्कूल से नाम कटवाती हूँ। यह कहते हुए वह घर से बाहर चली गई। तभी उन चारों बौनों ने सोचा कि हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए। तब उनमें से एक बौना बिल्ली के रूप में बदल गया और वह घर में रखे दूध को पीने लगा। वह बिल्ली दूध पीकर वह बर्तन नीचे गिरा दिया। जैसे ही लड़की ने बर्तन गिरने की आवाज़ सुनी तो वह भागकर रसोई में गई और बिल्ली को देखकर बोली, रुक जा बिल्ली, चोरी मत कर, चोरी करना गलत बात होती है। मैं तुझे अलग से दूध दे देती हूँ। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि बिल्ली ने दूध जूठा कर दिया है तो वह बिना सोचे समझे पता नहीं क्या सज़ा दे मुझे। यह सुनकर बिल्ली बोली, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा, हर कोई मुझे मारकर भगा देता है। तुम बहुत नेक दिल की लड़की लगती हो, लेकिन तुम रो क्यों रही थी? बिल्ली के पूछने पर लड़की ने दुखी चेहरा बनाते हुए बोला, मेरा नाम साइनी है। यह मेरी असली माँ नहीं है, ये मेरी सौतेली माँ है। मेरे पापा काम से अक्सर बाहर रहते हैं। माँ मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हैं और मेरे पापा मेरी बात का विश्वास भी नहीं करते हैं, इसलिए मुझे माँ की बातों का बहुत बुरा लगता है। अगर मेरी असली माँ होती तो मुझे बहुत बुरा भला ना कहती और मुझे पढ़ाई करने से भी मना नहीं करती। उसकी यह परेशानी सुनकर बिल्ली वहाँ से चली गई और साइनी भी अपने काम करने के लिए अपने काम में लग गई। जैसे ही उसने दूसरे कमरे में प्रवेश किया, उसने देखा कि सारा कमरा एकदम साफ था, कपड़े धुलकर प्रेस कर दिए गए थे, कमरा एकदम साफ था। कुछ समय बाद जब उसकी माँ आई तो घर का बदला रूप देखकर वह हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सब इतने कम समय में कैसे हो सकता है। यह सब जानने के लिए अगले दिन साइनी की माँ ने जानबूझकर पूरे घर में कचरा कर दिया और सारे बर्तन गंदे कर दिए और साइनी को गुस्से में बोली, अगर ये सब काम 2 घंटे में पूरा नहीं हुआ तो आज रात को मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। यह कहकर वह घर से चली गई। सानी बहुत डर गई और जल्दी से घर का सारा काम करने लगी। यह सब जादुई बौने ने देख लिया और उसी वक्त सानी के हाथ से एक कांच की कटोरी गिरकर टूट गई। यह देखकर सानी समझ गई कि आज रात उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। कुछ देर बाद वही बिल्ली अंदर आई और बोली, आज दूध मिलेगा साइनी। साइनी ने अपना दुख बताते हुए बिल्ली के लिए दूध डाला और अपना काम वापस से करना शुरू कर दिया। यह सब साइनी की सौतेली माँ देख रही थी। उसने देखा कि जब तक वो बर्तन साफ कर रही थी, पीछे से कुछ बौने घर का सारा काम कर रहे थे। वह सोचती है कि क्यों मैं इन बौनों को पकड़ लूं, लेकिन जैसे ही वह उनको पकड़ने के लिए घर में आती है उसे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन घर का पूरा काम साफ हो जाता है। यह सब देखकर साइनी की माँ को गुस्सा आता है और वह गुस्से में साइनी की पिटाई करने लग जाती है और वह साइनी से चिल्लाते हुए पूछती है, बता कहाँ है वह बौने, बता कहाँ है वह बौने। साइनी, मुझे कुछ नहीं पता माँ, आप किसकी बात कर रही हो? मैंने तो बस एक बिल्ली को दूध पिलाया था। लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक ना सुनी और साइनी की पिटाई करती रही। ठीक उसी वक्त साइनी के पापा आ जाते हैं और यह सब देखकर उसकी माँ को बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था एक तुम मेरे पीछे से इस बच्ची के साथ इतना बुरा बर्ताव करती हो। शुक्र है उस बिल्ली का जिसने मुझे सब बता दिया। आज मैंने देख लिया
कि तुम सायनी के साथ कैसा बर्ताव करती हो, मगर आज के बाद तुमने इस बच्ची को हाथ भी लगाया या पढ़ाई करने से रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन के बाद सायनी को उसकी माँ ने कभी तंग नहीं किया और सायनी ने खूब मन लगा के पढ़ाई की। आगे जाकर सायनी डॉक्टर बन गई और उसने कई लोगों को मुफ्त में इलाज किया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता।